हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक्चुअली मेरा सबसे पहला व्लॉग है लाइफ का। मेरा नाम सृष्टि है। मैं इंडिया से हूँ। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड यहीं हैं मेरे साथ। एंड मेरे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में से बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि वहाँ कैसे रहा जाता है, वहाँ जॉब मिल जाती है कि नहीं। तरह तरह के सवाल आते हैं लोगों के। और जब मैं खुद यहाँ नहीं आई थी 4 साल पहले, तब इवन आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस जिनको विद ट्रायल एंड एरर धीरे धीरे हमने एक साथ मिलके सॉल्व किया एंड वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अब हमने डिसाइड किया है कि हम एक यूट्यूब सीरीज़ बनाएंगे हमारे खुद के चैनल पे। एंड देन हम उस पर उन सवालों का जवाब देंगे, आपको अमेजिंग लकी ऑस्ट्रेलिया दिखाएंगे। एंड आज का जो व्लॉग है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ बेसिक संडे रूटीन। आज संडे की सुबह हुई है, हमने उठ के थोड़ा बहुत ऐसे हल्का सा नाश्ता, चाय, ये सब कर लिया है। एंड अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो हम आपको हमारे साथ लेके जाएंगे वुलवर्थ्स, जो कि मेरे घर के पास में है। एंड लेट्स सी ब्रिस्बेन एंड टुगेदर। एंड आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी इससे कि कैसे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में शॉपिंग करते हैं हमारे घर की ग्रोसरीज की। बिकॉज ऑब्वियसली हम खाते तो इंडियन खाना है, मगर खरीदते गोरों के दुकानों से हैं। तो लेट्स सी, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, विच इज़ द प्राइम एम ऑफ दिस वीडियो। एंड इन केस आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चंस हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया आके किस तरह से रहते हैं एंड ऑल दैट, प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। एंड आई रियली ट्राई एंड मेक अ वीडियो एंड आंसर एवरीथिंग दैट यू हैव टू आस्क मी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो बिफोर वी गेट आउट, आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारे ऑफिसेज वगैरह सब वर्क फ्रॉम होम हो चुके हैं, तो घर से बाहर जाने को मिलता नहीं है। दैट्स वाई ग्रोसरी शॉपिंग जाने के लिए भी मैं फुल तैयार हूँ। लेट्स गो। तो हम निकल चुके हैं घर से। हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 3 मेन ग्रोसरी शॉपिंग के स्टोर्स होते हैं, वुलवर्थ्स, कोल्स एंड एल्डी। हम उनमें से वुलवर्थ्स में जा रहे हैं। और जैसे हमारे घर के पास में ही है, हमारा घर है फोर्टिट्यूड वैली में, जो कि यहाँ का सबसे पॉपुलर सबर्ब है और सीबीडी के बिल्कुल पास में है। सीबीडी मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ जहाँ पे सारे हाई राइजेस, सारे ऑफिसेज सब एक साथ एक ही जगह पे होते हैं। और वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच होता है, ताकि सब अपने अपने सॉरी सब लोग अपने अपने घरों से आसानी से वहाँ आ सकें। एंड सो या हमारा घर सीबीडी के काफ़ी पास में है एंड दैट्स व्हाई वी लिव इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने गर्मी के मौसम में स्वेटशर्ट क्यों पहनी हुई है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल उल्टा चलता है पूरी दुनिया से। अगर बाकी सारी दुनिया में गर्मी आ रखी होती है, तो यहाँ आ जाती है ठंड। ऑल्दो सुबह के 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर इज़ फीलिंग लाइक 24, बट स्टिल मुझे थोड़ी सी हवा लग रही है बिकॉज इट्स ओवरकास्ट एंड विंडी टुडे। तो इसलिए मैंने पहन रखा है स्वेटशर्ट। और अब हम जाते हैं वुलवर्थ्स। ब्रिस्बेन को अंडर कंस्ट्रक्शन सिटी बोला जाता है, तो हम जिस स्ट्रीट से गुजर रहे हैं वहाँ पे भी, जहाँ पे मैंने वीडियो लिया, एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। दीज आर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, दीज आर नॉट ऑफिसेज, बिकॉज वैली के अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बहुत हैं, बहुत लोग आके रहते हैं यहाँ पे। टू बी क्लोज टू द CBD, टू बी अराउंड द क्लब्स एंड द पब्स, हैपनिंग सा सबर्ब है बहुत यंग लोगों के लिए। एंड ऑल्सो वाइल आई एम ऑन द सब्जेक्ट, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई। यहाँ पे 4 मेन शॉपिंग के लिए ग्रोसरी स्टोर्स हैं। वन ऑफ देम इज़ ऑल्सो IGA, जो कि काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी स्टोर करते हैं, बट उनका आवर्स बहुत ज़्यादा है। वो बहुत बहुत घंटों के लिए, सुबह बहुत जल्दी खुलते हैं 7 o'clock समथिंग, और रात को 10 बजे तक खुले रहते हैं। एंड दे आर रियली स्मॉल बट दे आर यूज़फुल, कि आपको रात को कभी देर से कुछ चाहिए, कि अचानक भाई कल लेके जाना है, कुछ इमरजेंसी है। एंड दे आर एवरीवेयर, बहुत सारे स्टोर्स हैं पूरे शहर के अंदर फैले हुए दूर दूर तक। वी आर इन गैसवर्क्स प्लाजा, इसे कंक्रीट प्लेग्राउंड बोला जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने साइकिल, स्कूटर सब चला रहे होते हैं एंड पीपल हैव लाइक पिकनिक्स गोइंग ऑन। यहाँ पे साइड में जो ग्रास है उधर, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल डे टू बी आउटसाइड एंड आई लव्ड इट।
इट वाज सो मच फन। ये जगह हमेशा ही हैपनिंग होती है, यहाँ पे लोग अपनी अपनी कॉफ़ी लेके And दे it's जस्ट fun. सिट So एंड finally एंजॉय। हम आ गए हैं वुलवर्थ्स, हमने उठा लिया हमारी ट्रॉली और अब हम आए हैं देखने के लिए कि ब्लूबेरीज़ का क्या रेट है आज। इट वाज 790 विच इज़ लाइक सो एक्सपेंसिव। उसके बाद हम आ गए हमारे काम के सेक्शन में, दैट इज़ टमाटर। हमने लिया रोमा टमाटर और यहाँ पे बहुत टाइप्स के टमाटोज़ मिलते हैं अलग अलग तरह के। अब सबका तो यूज़ और लॉजिक समझ नहीं आता, हमें पता है हमें कौन सा चाहिए सबसे सस्ता क्योंकि टमाटर बहुत एक्सपेंसिव है, आपको एंड में बताऊंगी मैं। एंड देन मैं आपको बस ये दिखाना चाहती थी कि यहाँ पे तरह तरह के कैप्सिकम्स भी मिलते हैं, एक ही साथ पड़े हुए होते हैं एकदम साफ़ सुथरे तरीके से, ग्रीन येलो रेड सब कुछ। एंड आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप क्या बनाना चाहते हैं। एंड देन लाइक क्विकली आई लव दीज फ्लावर अरेंजमेंट। यहाँ पर ना $70 समथिंग के अलग अलग तरह के बुकेज़ हैं और आपको ये हर ग्रोसरी स्टोर में मिलेंगे। फ्लावर्स तो मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद हम आ गए टमाटर प्याज लेने के लिए और यहाँ पे रेड वाइट और गोल्डन ब्राउन तीनों तरह के प्याज मिलते हैं। पैकेट्स 1-1 किलो के लोग बना के रखते हैं, आप बस एक उठाइए जो आपको चाहिए और आप चलिए। एंड आलू भी 3 तरह के अलग अलग मिल रहे थे, हमेशा इसी तरह से होता है। एंड इन दिस आइल देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट्स, हर फ्लेवर की तरह तरह की योगर्ट्स एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, जैसे कैशू, ब्लूबेरी। एंड देन हम लोग आए यहाँ पर ब्रेड्स के सेक्शन में एंड यहाँ पे आप जितनी कन्फेक्शनरी इमेजिन कर सकते हैं सब एक साथ मिलती है। एंड देन वी जस्ट बाय दिस होल मील ब्रेड विच इज़ लाइक वेरी बेसिक, छोटा वाला पैकेट, बिकॉज हम लोग 2 तरह की ब्रेड्स लेने वाले हैं आज। एंड देन वी गॉट आर लिंट विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मी। मुझे चॉकलेट पसंद है मगर मैं डार्क चॉकलेट ही खाती हूँ आजकल बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन्स, कितना मोटापा और ये ना मेरी फेवरेट चिप्स हैं। ये एक्चुअली इन्फ्यूजन्स की हैं, थाई स्वीट चिली टेस्ट है ये। बिल्कुल अगर आप सिंधी हैं तो आपको खींचे की तरह लगेगी, लाइक चिप्स एंड स्टफ, दीज आर वेरी गुड। एंड देन मैं आई हमारे सीरियल लेने के लिए एंड ऑब्वियसली आई पिक्ड अप द मोस्ट अनहेल्थी वन, हर्शीज़, एंड देन डिसाइडेड नॉट टू बाय इट। यहाँ पे आप जितनी तरीके का मीट सोच सकते हैं सब मिलता है, डक, बीफ, गोट, लैम, चिकन, कैंगरू, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन वन आइल, आपको सब मिलेगा। इसमें ऑलरेडी कटा हुआ, कटलेट्स में कटा हुआ, चिकन ब्रेस्ट अलग, चिकन ड्रम स्टिक्स अलग, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विच इज़ वेरी गुड। हम लोग सिर्फ बिकॉज़ हम लोग बाकी तरह का नहीं खाते हैं, हम लोग सिर्फ चिकन और लैम लेके आते हैं यहाँ से। और ये हैं स्पडलाइट छोटे छोटे आलू, ये और बस माइक्रोवेव करने के हैं, आप बस इनको माइक्रोवेव में डालिए 7-8 मिनट्स के लिए। एंड देन जैसे हमारे घर वहाँ पे इंडिया में छोटे आलू आते हैं उस तरह से ये रेडी हो जाते हैं, ऑलरेडी स्पाइसी वगैरह करे हुए होते हैं। ये कुछ भी नहीं करना है, बहुत रेडी टू ईट खाने तरह तरह के मिलते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये सारा ग्रीन सब्जियों का एक आइल था जो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया आपको दिखाने के लिए। एंड आवाकाडो इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन दीज बैग्स। अगर आप एक साथ बल्क में काफ़ी सारे लेते हैं तो ये $6 के अंदर आपको 5-6 आवाकाडो एक साथ मिल जाएंगे विच इज़ अमेजिंग। उसके बाद मैं शूट करने के लिए बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स की आइल में गई एंड देन आई गॉट टू द फ्रोज़न फूड आइल। आई लव 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 दीज मिस्टर केन्स डम्पलिंग्स। मुझे जो पसंद है वो वाला इधर अवेलेबल नहीं था। दे हैव फिलिंग्स, दीज आर जस्ट लाइक मोमोज जो हमें इंडिया में मिलते हैं। आई प्रेफर चिकन एंड वेजिटेरियन वन। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, आप बस इसको 8 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए एंड यू कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ करी और फ्राई इट एंड ईट इट। टॉयलेट पेपर फाइनली अवेलेबल हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, देयर इज़ नो इशू विद दैट एनी मोर। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी इनिशियली, जैसे कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तब बिल्कुल ये वाली शेल्फ जो है आपको एम्प्टी दिखाई देगी, एम्प्टी। बट अभी थैंकफुली थे। उसके बाद हम लोग आ गए सेल्फ चेकआउट में। यहाँ पे लकीली इन लोगों ने बहुत अच्छा सिस्टम करा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए पार्टीशंस लगा दिए हैं। एंड देन वी क्विकली डिड आवर ओन बिलिंग। यहाँ पे आप अपने खुद ही बारकोड से स्वैप कर सकते हो क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट पे बारकोड लगा हुआ होता है और अगर कहीं पे नहीं लगा हुआ देन यू कैन वे देम। इस मशीन में सारी फैसिलिटी होती है। एंड ऑल्सो जस्ट अ क्विक वन, हमारे यहाँ पे एक वुलवर्थ का रिवॉर्ड कार्ड है जिसके अंदर पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं आपके। सो अब हम लोग घर आ गए। ये मेरी बिल्डिंग की लॉबी है एक्चुअली एंड हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं घर
और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली लाए क्या क्या वहाँ से ग्रोसरी स्टोर से। एक्चुअली हम लोगों को वहाँ पे ना बहुत भूख लगने लग गई थी, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी बना लो ये वाला वीडियो, दिखा दो सब कुछ जो जो लाए हैं। क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी कि पहले तो मैंने सब छोड़ के खाना पीना किया, अब मैं फ्री होकर आपको सब दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने वाइट वॉश्ड पोटैटोज़ लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया हम लोग क्लीन वाले लेते हैं जिससे मिट्टी ऑलरेडी हटी हुई होती है, और बस आप चाहें तो उसको पील करके बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये ऐसे भी बन जाते हैं, तो बुरे नहीं लगते। दीज आर रियली गुड। उसके बाद हम लोग लेके आए लेबनीज क्यूकम्बर्स, क्योंकि आजकल मैंने सैलड खाना चालू किया है, तो दीज आर वेरी गुड फॉर दैट। और उसके अलावा हम लोग लेके आए एग प्लांट्स। अब ये एक अकेला एग प्लांट है $2.8 का, यानी कि करीब करीब ₹150 का, बस ये एक अकेला है। ऑल्दो यहाँ पे सारी सब्जियाँ महंगी मिलती हैं इंडिया के कंपैरिजन में, तो अब मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया है। शुरू में मैं चौंक जा रही थी इनके प्राइसेस देख के। इसके अलावा ये ग्रीन चिलीज़ लेके आए हम, ये भी जैसे $1.9 की हैं, और ये हैं सिर्फ 0.9 ग्राम्स हैं ये, मतलब पूरा 100 ग्राम कितना 10 ग्राम के करीब है, 10 ग्राम के करीब ही हमको मिली हैं ₹100 की, जबकि ये मिर्चियाँ वगैरह तो फ्री मिल जाती हैं इंडिया में ठेले वाले भैया से। उसके बाद हम लोग लेके आए हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम भी एक अकेला, मैं ग्रीन कैप्सिकम ही लेके आई क्योंकि बाकी कैप्सिकम्स और ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, और उनका मुझे कोई ऐसा कोई समझ में नहीं आता कि उनको सब्जी में डालूंगी मैं तो सिर्फ रंग का फ़र्क पड़ता है, बाकी टेस्ट में मुझे कोई फ़र्क फील नहीं होता। इसलिए यही लेके आए हम। ये है $1.64 का एक, यानी कि करीब आप समझ लीजिए 80 रुपए के करीब का ये एक अकेला है। जिंजर लेके आए हम, ये ज़्यादातर चाय वगैरह में डलती है, एंड यू विल बी शॉक टू नो कि इससे भी ज़्यादा महंगी ये जिंजर है। ये अकेली इतनी सी, ये हम लोग लेके आए $2.5 की। $2.5 मतलब ₹125 के करीब, ढाई, या मोर देन ₹100 वन पीस ऑफ जिंजर। मूविंग ऑन, हम लोग टमेटोज लेके आए करीब 900 ग्राम के करीब। मेरी इतनी खपत होती है, हम लोग टमाटो वेट के हिसाब से नहीं, एक्चुअली लॉजिक लगा के गिन के लेके आते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को कौन सी सब्जियां पूरे वीक में बनानी है, क्योंकि मैं पहले ही मील प्लान तैयार कर लेती हूँ कि मुझे पूरे वीक में क्या क्या कुक करना है, और फिर उस हिसाब से हम लोग जाके ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो हमारे पहले से ही काउंट फिक्स थे कि कितने टमाटर डलेंगे, तो वो उस हिसाब से करीब 7 के करीब आए। इसके अलावा हम लोग ये जूस लेके आए। दिस इज़ पोमोग्रेनेट जूस, इट टेस्ट्स अमेजिंग, हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। मेरे हस्बैंड अभी लास्ट वीक भी लेके आए थे और उन्होंने मुझे टेस्ट कराया, एंड आई लव्ड इट। इट्स 100% जूस, इट हैज़ नो एडेड शुगर, इट हैज़ नथिंग आर्टिफिशियल, इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनार है। दिस इज़ वेरी गुड, और इसको आपको सीधे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास फ्रिज में जगह नहीं होती है तो हम बस इसकी सील नहीं खोलते हैं, और जैसे ही सील खुल गई उसके बाद आपको इसको फ्रिज में डालना है, एंड दिस टेस्ट अमेजिंग। आपको किसी कोल्ड ड्रिंक की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ बेस्ट। उसके बाद आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम माई बिल। उसके बाद हम लोग लेके आए थे एग्स। ये एक्चुअली फार्म फ्रेश एग्स हैं, बार्न मेड एग्स। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि 2 तरह के अंडे आते हैं, एक केज्ड और एक अनकेज्ड। अनकेज्ड वाले ऐसे अंडे होते हैं जिनके अंदर जो मुर्गियां हैं, जहाँ पे अंडे जो दे रही हैं उनको केज में नहीं रखा जाता, वो खुली घूमती हैं, तो वो ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है एज अ सोसाइटी। हमारे यहाँ पे एक चलन है कि मुर्गियों को बांध के क्यों रखना है अंडे देने के लिए, उनको खुला छोड़ दो, उन्हें अपनी लाइफ, उनकी भी लाइफ है बेसिकली, उनका काम सिर्फ अंडे देना नहीं है। तो इसलिए हम लोग भी ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग बार्न लेड एग्स लेके आएँ जो खुले में आराम से मुर्गियाँ घूम रही हैं, और उनसे वो वाली लेके आए हम। and then I've got the brioche bun. These are amazing. ये स्वीट बन्स होते हैं, इनके एक्चुअली ये पूरा लोफ लेके आए हैं इस बार हम, और इसके अंदर से आपको खुद ही पीसेस करके आप काट दीजिए, and then you can eat. So we got a normal bread as well. This is whole meal. ये ब्राउन ब्रेड है एक तरह से, बट इसके अंदर मैदा वगैरह कुछ नहीं रहता, ये पूरा मैदे की है। दिस इज़ प्रीटी अनहेल्दी बिकॉज इट हैज़ मैदा एंड शुगर इन इट, बट हमें पाव भाजी खानी थी, एंड सो वी जस्ट डिसाइडेड टू गो फॉर इट। इसके अलावा हम लोग ये अनियंस लेके आए हैं,
यहाँ पे अनियंस पूरे बैग में मिलते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया आपको, हम लोग रेड अनियंस लेते हैं. वी यूजुअली गो थ्रू 1 kg a week, so we get this full bag. And I forgot one thing. ये लिंट का चॉकलेट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा खोल के खा लिया. मुझे लंच के बाद थोड़ा सा डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, सो आई जस्ट टेक आउट 1 piece एंड हम लोग आधा आधा खा लेते हैं. इट इज़ रियली गुड एंड इट्स एक्चुअली हेल्थी फॉर यू टू कंज्यूम अ लिटिल बिट ऑफ डार्क चॉकलेट एवरी डे. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हेल्थी choice over any other form of sweet. So yeah, we do that. So ये सब मिला के करीब oh I forgot one more thing. हम लोग ये frozen green beans भी लेके आए. I really like green beans की सब्जी. हम लोग उसको टमाटर के अंदर बनाते हैं. It tastes really good. और मैं फ्रोज़न इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि कुछ सब्जियाँ फ्रोज़न रखना अच्छा है, आपको हमेशा अवेलेबल रहती है घर में, कि अगर बाकी कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट ये तो है कि हमने थोड़ा सा, बिकॉज वी आर बोथ वर्किंग, तो हमें ऐसा लगता है कि घर में कुछ हैंडी चीज़ें इस तरह की हमेशा पड़ी होनी चाहिए, कि वी डोंट ऑलवेज हैव टाइम टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर एंड स्टॉक अप द फ्रिज. सो व्हेन वी मिस आउट, तो हमारे पास फ्रोजन सब्जियां हमेशा थोड़ी बहुत रहती ही हैं. एंड या दिस इज इट. हम लोगों का टोटल $55 समथिंग का बिल आया है ये सब. बट अब यहाँ पे रहना है और यहीं ही खाना खाना है, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर हो ही जाता है इन सब चीज़ों पे. तो ग्रॉसरी एक हफ्ते की तो हो गई, 2500 के करीब हमारे एक हफ्ते का आया है. और इसमें भी अभी हमारे पास घर पे चिकन और दूध ऑलरेडी था, जो कि हमारा लास्ट वीक का बचा हुआ था, तो वो नहीं लिया है, तो अभी तो और ज़्यादा होता बिल, बट ठीक है. So guys, thank you so much for watching my video. Please like, comment and share it, and subscribe to my channel if you liked what I did. Okay, bye.